दिल में इज्जत का एहसास हमेशा मौजूद रहता था। वो जानती थी कि अगर वो बाहर निकलकर गैर मर्दों के साथ बेतकल्लुफ़ होने लगी तो न सिर्फ उसकी अपनी इज्जत खाक में मिल जाएगी बल्कि इसकी फैमिली पर भी बदनामी का साया पड़ जाएगा। घर वालों की आंखों में सर उठाकर चलने की कीमत वो हरगिज़ अदा नहीं करना चाहती थी। मर्दों की तरफ उसके दिल में नर्म जज्बात ज़रूर उठते थे, उनकी मजबूत शख्सियत, उनकी हिफाजत करने वाली नज़र और उनकी आवाज़ में गहराई से मुतासिर करती थी। मगर उसके दिल की गहराइयों में औरतों के लिए भी एक अजीब सी गहरी मोहब्बत थी। उनकी नरमी, उनकी खूबसूरत बातें, उनकी आंखों में छपी हुई हसासियत और उनके होंठों पर खिलने वाली मुस्कान इसके दिल को छू जाती थी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि इसका दिल आखिर क्यों दोनों तरफ खींचता था, लेकिन किस्मत ने अब तक ना तो इसे कोई ऐसा मर्द नसीब किया जो इसकी रूह को सुकून दे सकता, न ही कोई ऐसी औरत मिली जो उसके दिल की सारी तशनगी को प्यार से भर सकती। वो कई बार सोचती, क्या कभी कोई ऐसा शख्स आएगा जो इसे मुकम्मल तौर पर कबूल कर सके, जो इसकी इस दुएलाटी को भी प्यार से देखे और उसके दिल की हर धड़कन को अपना समझे। अभी तक तो बस तन्हाई ही उसका साथी थी और वो खामोशी से अपने दिल के इस राज को सीने में छुपाए रखती। शादी से पहले मैं बहुत खुश नसीब थी। जब भी दिल चाहता मुझे एक ऐसी मोहब्बत नसीब हो जाती जो दुनिया की सबसे खूबसूरत और पाकीज़ा मोहब्बत थी। वो मोहब्बत मुझे बेहद प्यारी थी और मुझे भी इससे गहरी मोहब्बत मिली हुई थी। वो और कोई नहीं बल्कि मेरी अपनी सगी माँ थी। उनकी खूबसूरती और जाज़िबियत देखकर कोई भी ये यकीन नहीं कर सकता कि वो 40 से 1 साल भी ज्यादा की है। उनके चेहरे पर एक ऐसी नर्म चमक है, उनकी आंखों में माँ वाला प्यार और औरत वाला कशिश एक साथ झलकता है। उनके बालों की लहरें, उनकी मुस्कान और उनकी आवाज़ में वो मिठास अब भी मौजूद है जो देखने वाले को हैरान कर देती है। अगर कोई मुझे और मेरी माँ को एक साथ देखे तो फौरन कह उठे कि हम दोनों बहने लगती है। हमारा रंग, हमारी शक्ल, हमारी अदाएं, सब कुछ एक दूसरे से मिलता जुलता है। लोग अक्सर हैरान होकर पूछते हैं कि क्या ये मेरी बड़ी बहन है, और मैं शर्माते हुए मुस्करा कर जवाब देती हूँ कि ये मेरी जान, मेरी दुनिया, मेरी माँ है। माँ के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ माँ बेटी का नहीं था। उनकी मौजूदगी में मुझे एक अजीब सी सुकून, एक गहरी तशनगी का एहसास होता था। उनकी एक निगाह, उनका एक हाथ मेरे सर पर फेरना, उनकी आवाज़ में मेरा नाम लेना, ये सब कुछ मेरे दिल को एक खास तरह छू जाता था। वो मेरी हर खुशी, हर गम की गवाह थी। शादी से पहले की वो तन्हाई की रातें, जब मैं उनके सीने से लगकर सो जाती थी, वो लम्हात मेरे दिल में आज भी ताज़ा है। उनकी आंखों में मुझे एक ऐसी मोहब्बत नजर आती थी जो दुनिया की कोई और मोहब्बत नहीं दे सकती थी। वो मेरी पहली मोहब्बत थी, मेरी सबसे पाकीज़ा और सबसे गहरी मोहब्बत। गिर कोई मुझे और मेरी माँ को एक साथ देखे तो शायद फौरन ये समझ बैठे कि हम दोनों जुड़वां बहनें हैं। हमारे चेहरे, रंगत, आंखों की शक्ल, हत्ता के मुस्कुराने का अंदाज भी एक जैसा है। माँ की उम्र 50 साल है, मगर उनकी खूबसूरती, उनकी अदाएं और उनकी जाज़िबियत अब भी 40 साल की लड़की जैसी ताज़ा और दिलकश है। मेरी माँ गिलनाज का ताल्लुक वज़ीरिस्तान के एक खूबसूरत कश्मीरी ख़ानदान से है। उनकी आंखें कश्मीरी वादी की तरह गहरी और पुरअसरार हैं और उनके रुखसारों पर वो कुदरती सुर्खी अब भी मौजूद है जो उन्हें देखने वालों को हैरान कर देती है। वो अपनी एक जुड़वां बहन और माँ बाप के साथ रहती थी। माँ और खाला दोनों जुड़वां बहनें थीं, एक दूसरे से इस कदर मिलती जुलती के लोग अक्सर उलझ जाते थे। उन दोनों की उम्र सिर्फ 14 साल थी जब उनकी माँ का अचानक इंतकाल हो गया। वो छोटी सी उम्र ही थी जब जिंदगी ने उन पर एक भारी जिम्मेदारी डाल दी। उनके वालिद बहुत गरीब मगर दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। वो अकेले 2 नौजवान बेटियों की परवरिश और हिफाजत नहीं कर सकते थे। घर की तंगी, मुआशरे की तंगियां और 2 बेटियों की मुस्तकबिल की फिक्र ने उनके दिल पर बहुत बोझ डाल दिया था। आखिरकार उन्होंने दोनों बेटियों का निकाह कर देने का फैसला किया। इस फैसले के पीछे उनकी बेबसी थी, मगर साथ ही बेटियों की इज्जत और मुस्तकबिल की फिक्र भी थी। उन पर बहुत ज्यादा दबाव था, मुआशरे का, खानदान का और गुर्बत का। वो दोनों बहनें इस उम्र में ही घर छोड़कर एक नई दुनिया में कदम रखने वाली थीं, जहां उन्हें अपनी जिंदगी खुद सुनवारनी थी। माँ अक्सर मुझे बताती हैं कि इस वक्त उनके दिल में डर और बेचैनी के साथ एक अजीब सी उम्मीद भी थी, शायद नई जगह पर कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो उनके दिल की नरमी को समझ सके। उनकी आंखों में जब वो ये बातें सुनाती हैं तो एक हल्की सी उदासी छा जाती है, मगर साथ ही एक माँ वाला प्यार भी जो मुझे और करीब कर देता है। वो मुश्किल वक्त उन्हें आज भी याद है, मगर इसी मुश्किल ने उन्हें इतना मजबूत और खूबसूरत बना दिया है जितनी वो आज हैं। उनके वालिद पर कर्ज का बोझ बहुत भारी था।
जिन लोगों के साथ उन्होंने अपनी दोनों बेटियों का निकाह किया, उन्होंने न सिर्फ शादी के अखराजात उठाए बल्कि उनके कर्जे भी उतारने में बड़ी मदद की। ये एक ऐसा फैसला था जो गुर्बत और बेबसी का नतीजा था, मगर इसमें माँ की इज्जत और मुस्तकबिल की फिक्र भी शामिल थी। मेरे वालिद पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे। निकाह के कुछ अरसे बाद उन्होंने उम्मी को अपने साथ पंजाब ले आए। यहाँ एक नई जिंदगी, नए माहौल और नए रिश्तों का आगाज हुआ। जबकि उम्मी की जुड़वा बहन मेरी खाला की शादी पेशावर के एक रिस्पेक्टेबल पठान खानदान ने हुई थी। खाला की शादी के कुछ ही अरसे बाद उनके शौहर का अचानक इंतकाल हो गया। इस दुख भरे वाक़ये के बावजूद खाला ने कभी दूसरी शादी नहीं की। वो अपनी इकलौती बेटी और अपनी सास के साथ शौहर के घर में ही रहती रही। उनकी आंखों में अब भी वो वफादारी और सब्र की चमक नजर आती है जो उन्हें बहुत खूबसूरत बनाती है। वो अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का सा प्यार देती हैं और अपनी सास की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ती। हमारे घर में हम 2 बहनें हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ और उम्मी की पहली औलाद। मुझसे 5 साल छोटी मेरी प्यारी बहन का नाम फरा है। फरा मेरी आंखों की रोशनी है। इसकी मुस्कान, इसकी शरारत और उसकी मासूमियत मुझे हमेशा याद दिलाती है कि जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां भी कितनी कीमती होती है। मेरे शौहर रेहान के बड़े भाई फरहाद साहिब हैं। उनकी बीवी का कुछ अरसा पहले इंतकाल हो चुका था। अब वो अपने इकलौते बेटे वकास के साथ तन्हा रहते हैं। फरहाद साहिब एक खामोश, जिम्मेदार और बिल्कुल शरीफ इंसान हैं। वकास अभी छोटा है मगर अपने बाप की आंखों में वही प्यार भरी उदासी नजर आती है जो बीवे बाप के चेहरे पर होती है। उम्मी अक्सर कहती हैं कि जिंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया भी है और बहुत कुछ छीन भी लिया है, मगर हर दुख के बाद एक नई उम्मीद जरूर जन्म लेती है। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल में भी एक नर्म सी लहर उठती है। शायद एक दिन सब कुछ खूबसूरत हो जाए, सबके जख्म भर जाएं और हम सब एक दूसरे के साए में सुकून पालें। फरहाद भाई के अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने अपनी प्यारी बहन फरा का निकाह उनके साथ कर दिया। मैंने सोचा था कि दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे। फरहाद भाई महीनों महीनों तक शहर से बाहर काम की वजह से रहते और घर वापस ही नहीं आते थे। उनकी गैर मौजूदगी में घर में एक खामोश उदासी छाई रहती थी। फरा मेरी बहन थी मगर उसका मिजाज मुझसे और उम्मी से काफ़ी मुख्तलिफ था। वो बहुत जज्बाती, हसास और प्यार की शदीद तलबगार थी। वो अकेलेपन में बेचैन हो जाती थी। इसकी आंखों में एक ऐसी बेकरार तशनगी रहती थी जो इसे रातें जागने पर मजबूर कर देती थी। वो चाहती थी कि कोई इसे दिल से प्यार करे, इसे अपने करीब महसूस करे, इसकी बात सुने और उसके दिल की हर धड़कन को समझे। मैंने देखा कि फरा फरहाद भाई की गैर मौजूदगी में दिन भर उदास रहती थी। इसकी मुस्कान कम हो गई थी, इसकी आंखें अक्सर नम रहती थीं। मेरे दिल में इसके लिए बहुत हमदर्दी थी। मैं चाहती थी कि इसकी तन्हाई दूर हो, इसका दिल भर जाए। और शायद इसी रास्ते से मेरी अपनी वो गहरी ख्वाहिश भी पूरी हो सके जो मेरे सीने में सालों से छपी हुई थी। वो ख्वाहिश जो खालिस मोहब्बत, कुर्बत और एक दूसरे की रूहों के मिलने की थी। मैंने सोचा कि अगर फरा के दिल में प्यार की ये बेकरारी है तो शायद मैं इसे अपने प्यार से भर सकूं। हम दोनों बहनें एक दूसरे के बहुत करीब थीं। इसकी हर उदासी मुझे भी तकलीफ देती थी। मैं चाहती थी कि इसकी आंखों में वही चमक वापस आ जाए जो बचपन में हुआ करती थी। मैं इसे गिले लगाकर तसल्ली दे सकूं, इसके बालों में हाथ फेर सकूं, इसके कान में नर्म अल्फाज कह सकूं कि वो अकेली नहीं है। फरा मेरी बहन थी मगर मेरे दिल में इसके लिए एक गहरा, नर्म और रोमांटिक एहसास भी था। मैं चाहती थी कि हम दोनों एक दूसरे के करीब आकर अपनी तन्हाई के जख्म भर लें।